नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और निश्चित रूप से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड निकाल के रहेंगे। आप दिमाग में ऐसे रखो कि जैसे शेर के जबड़े में से हमें कोई चीज़ निकाल के लानी है, वैसे ही जो आज का कंपटीशन है उसमें से आपको शेर के जबड़े में से अगर कोई चीज़ निकाल के लेके आता है कोई, तो वो वाकई लायक होता है और वाकई वो सिलेक्शन के लायक होता है। वैसे ही समझे आप कि मुझे शेर के जबड़े में से, ठीक है ना, कोई चीज़ निकाल के लानी है और वो है सेकंड ग्रेड की सीट, है ना। और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। ये एक मैंने फ्रंट पेज लगाया है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीके एंड सेकंड पेपर एसएसटी के नोट्स अवेलेबल है, उपलब्ध है, अगर कोई लेना चाहे तो। ठीक है ना, किसी पर भी प्रेशर नहीं है। ये मेरे को बताना था तो मैंने बता दिया। अब हम मुद्दे की बात शुरू करते हैं और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, है ना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे साथ, मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा बना रहेगा। एग्ज़ाम होने तक कंप्लीट मैं आपके साथ रहूँगा और विश्वास मानिए, इस वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को। और मैंने एक स्मार्ट स्टडी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप कैसे तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें। वास्तव में वो अगर 4 वीडियो उसमें और ये 5वां वीडियो भी उसमें ही जाएगा, अगर वो 4-5 वीडियो आप देख लेते तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे होनी चाहिए। और अगर वैसे तैयारी होगी तो आपकी सीट कोई नहीं रोक सकता, आप सीट निकाल के रहोगे, विश्वास मानिए। मैंने सेकंड ग्रेड 2 बार क्रैक किया है, हालांकि मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, लेकिन बताना पड़ता है। और मैंने इजी वे में ये सीट निकाली है और मैं कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बसा बता सकता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको आज बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ और वो ये है कि अगर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में कम से कम आप कितने परसेंट करें। आपने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आप देने जाओगे, आपने फॉर्म भरा है, तो आप कम से कम कितने परसेंट करें। और उसका आज पूरा विश्लेषण करते हैं कि अपने को, भाई किसी को आइडिया नहीं होता है ना पेपर कैसा आएगा, क्या है, कैसे क्या करे क्या नहीं करे, कितने परसेंट कम से कम करके आए। कोई 60 ही करके आ गया, कोई 55 ही करके आ गया, तो कम से कम कितने करे, कैसे अपने अपना एक एवरेज लेके, एक आइडिया लेके, एक इमेज लेके दिमाग में पहले से ही चले और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें, ताकि अपना सिलेक्शन 101% सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं रह जाए। तो यहाँ पर देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और पेपर औसत एवरेज लेवल का आता है, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छी का मतलब अच्छी ही होता है ना, उसमें फिर किंतु परंतु नहीं है ना। अच्छी का मतलब समझते हैं आप, अच्छी मतलब लगभग लगभग सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। हर नज़रिए से आपने पेपर का विश्लेषण करते हुए बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपने अपना 100% दिया है, ठीक है ना। जैसे ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर जीके का और एक सेकंड पेपर एसएसटी का, है ना। तो मैं यहाँ पर एसएसटी का विश्लेषण बाद में करूँगा, पहले फर्स्ट पेपर का विश्लेषण करूँगा कि आप उसमें कितने प्रश्न आते हैं और कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, अंत में जाकर उसका क्या रिजल्ट आता है। तो पूरे बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर में, आपको पता है, कन्फर्म है ना, 100 प्रश्न आते हैं। उन 100 प्रश्नों में से अपन ये मान लेते हैं कि एवरेज पेपर आया। अगर हार्ड आ गया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड का मतलब जो तैयारी अच्छी करके जाता है ना, उसको पता चल जाता है पेपर हार्ड है या सरल है या औसत है।
सब चीज़ उसको पता चल जाती है। क्योंकि अगर आपके सिलेबस में जो भी है अगर उसको अच्छे से पढ़ के गया, तो उसको पता चल ही जाता है ना? और पता चलने के बाद में अगर पेपर एवरेज रहता है, उस स्थिति में कम से कम आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 85। अगर किसी की हल्की सी कम तैयारी है तो हल्की सी में अच्छी में मतलब बिल्कुल 19 से 18 पे कर रहा हूँ। जैसे मान लो किसी की तैयारी 19 है और उस किसी की तैयारी 18 है, समझ गए ना? मतलब हल्का सा फ़र्क है, तो वो मान लो 80 अटेम्प्ट करता है, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ जिसकी अच्छी तैयारी है, वो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा लगभग, है ना? 85 क्वेश्चन, उसमें से 85 में से उसके उसको उसकी तरफ से उसको 65 क्वेश्चन सही आते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से मान के चलिए 65 में से आप कितने भी श्योर हो जाओ, 3-4% आपकी गलत निकल जाएंगे। चाहे वो ओमार शीट भरने में गलती हो जाए, टिक लगाने में गलती हो जाए, क्वेश्चन को पढ़ते समय उसकी लैंग्वेज में सही है या नहीं है, क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, या आपके दिमाग में प्रश्न को आपका दिमाग ही प्रश्न को गलत रीड कर ले। उस स्थिति में मैं 65 आपको अच्छे आते हैं, आपको अच्छे से पता है कि 65 तो मेरे को आते हैं, श्योर हूँ मैं इसमें। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि उसमें से आपके 3-4% गलत होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी हम मान लेते हैं आपके 65 क्वेश्चन सही है। ठीक है? अब आपके पिक्चर से आपने अटेम्प्ट किए, अब 20% बचे हैं। अब 20% में आपको डाउट है या आपको लगता है कि ये जो 20% है ना, ये 20% मुझे करने चाहिए, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से ज़्यादातर की तो मुझे ये संभावना है कि ये मेरा प्रश्न जो मैं इस पे टिक लगाऊंगा ये सही हो जाएगा, और कुछ प्रश्नों में मुझे डाउट है कि 2 में से ये सही हो सकता है। तो 20% पे आप रिस्क लेते हैं और 20 में से आप रिस्क लेके 20 को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो 65 तो आपने अटेम्प्ट कर ही लिए आपकी तरफ से सही वाले, और 20 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किए जिसमें से आपको लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो लगभग लगभग मेरा सही होगा। ठीक है ना? कुछ में आपने रिस्क ली है ना, ऐसे करके 20 क्वेश्चन और कर दिए। उसमें से मान लेते हैं 20 में से आपके 14 सही हुए। कितने सही हुए? 14। गलत कितने हुए? 6। 20 में से यानी 20 में आपने अपनी तरफ से हल्का-फुल्का रिस्क भी लिया, और कुछ प्रश्न आपको संभावना है कि ये सही है इसका, तो वो एक तरह से रिस्क ही मानो, है ना? आपने रिस्क लिया और रिस्क उठाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना? तो 20 क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये मुझे करने चाहिए और ये आपने किए। उसमें से आपके 14 सही हो जाते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर हमें लगता है कि इसका उत्तर ये है, लेकिन फिर मैं हल्का-फुल्का डाउट में हूँ, लेकिन उसको अटेम्प्ट करके आते हैं और उसमें से 90% चांस बनता है कि अपने सही होते हैं उसमें से, है ना? लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं 20 में से आपके 14 ही सही हुए, 6 गलत हो गए। तो भी आपके 14 में से 6 गलत हो गए, सॉरी 20 में से 14 सही हुए, 6 गलत हो गए। तो पीछे 6% जो है वो 2% को और अपने साथ ले जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। तो आपके 12 ही सही हुए 20 में से। कितने सही हुए? कट-पिट के 12 ही सही हुए। तो अब आप मानिए इधर 65 आपने किए, 65 में से हम फिर भी अपन मान लेते हैं 65 में से आपके 3 क्वेश्चन और गलत मान लेते हैं आपके। ठीक है? 3 क्वेश्चन और अपन ने गलत मान लिए 65 में से। तो कितने बचे? 61। और इधर कितने बचे? 12। या मान लो किसी के 65 के 65 सही हो गए, मान लेते हैं एक बार के लिए, और इधर कितने हुए? 12। तो कितने क्वेश्चन होते हैं? 65 और 12, 77 क्वेश्चन सही होते हैं आपके, है ना? 77 क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 77 क्वेश्चन में से 77 क्वेश्चन में से मतलब ये हमने सब कर दिया है अपनी तरफ से, माइनस जो भी करना था, फिर भी आपके 77 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अगर आप 85 अटेम्प्ट करके आते हैं तो। उसमें से भी अपन मान लेते हैं कि आपके 5% 77 में से भी, जैसे मैंने बताया 65 में से 3, और इधर 14 की जगह मान लो अपने 12 ही सही हुए। ठीक है ना? सॉरी 12 की जगह अपने 10 ही सही हुए। तो भी अपन मान लेते हैं कि अपने कुल मिला के 77 क्वेश्चन सही हुए, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अपने 73 ही सही हुए। 73 को 1% 2 अंक का होता है, इंटू करोगे तो 146 नंबर होते हैं, और सिलेक्शन के लिए 146 नंबर कम नहीं होते हैं।
और मैं ये बता रहा हूँ कि जिसकी अच्छी तैयारी होगी, उसको इतने अंक लाने में कतई ज़ोर नहीं आएगा, वो आसानी से ले आएगा। तो निश्चित रूप से आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएँ, तो आपके 146 यहाँ तक कि 150 नंबर भी आपके आ सकते हैं। 75 के आसपास आप रह जाओगे, 70 से नीचे नहीं जाओगे, 80 से ऊपर नहीं जाओगे, इस कैटेगरी में आप रह जाओगे। और इस कैटेगरी में रहने का मतलब है कि सेकंड ग्रेड में आपको रोक पाना मुश्किल है, मतलब आपका सेकंड ग्रेड में लगभग सिलेक्शन तय है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है ना? फॉलो करें या नहीं करें, आपकी इच्छा है, लेकिन लगभग लगभग मैंने इसी को फॉलो किया था। फर्स्ट चांस में जब मैं दे के आया था, एवरेज पेपर था और 85 क्वेश्चन मैंने किए थे, उसमें से लगभग लगभग मेरे 73-74 क्वेश्चन मेरे कट पिट के सही हो गए थे, ठीक है ना? तो ये क्योंकि मेरी अच्छी तैयारी थी, इसीलिए मैं अच्छी तैयारी से लेके चल रहा हूँ। अब जिसकी तैयारी बेकार है, जिसने तैयारी नहीं की, फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देने के लिए जा रहा, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं बात उनकी करता हूँ जो वाक़ई सीरियस है और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई एसएसटी विषय से दे रहा है, ठीक है ना? सेकंड पेपर, तो मान के चलिए कि 150 प्रश्न आपके आते हैं, उसमें से 130 से 35 के बीच में आप लगभग अटेम्प्ट करें। अगर एवरेज पेपर आता है, अच्छी तैयारी है। उसमें से मान लेते हैं कि आपके 95 क्वेश्चन आपको आते हैं सही-सही आपकी तरफ से। उसमें भी मैंने बता दिया कि 3-4 क्वेश्चन गलत निकलेंगे। चाहे वो ओमार गलत पढ़ने में हो, चाहे आपके टिक गलत करने में हो, चाहे आपके माइंड ने गलत रीड करा हो। लेकिन मान लेते हैं कि एक बार के लिए आपके 95 आप क्वेश्चन आपको आते हैं 150 में से सही, आपने वो अटेम्प्ट कर दिए। बचे हुए कितने? 35%। 35% का मतलब मैं मान रहा हूँ कि आप 130 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 130 में से आपने 95 तो सही सही कर दिया आपकी तरफ से। पीछे कितने बचे? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में से हम मान लेते हैं आपके 20 सही हो जाते हैं और 15 गलत हो जाते हैं। तो 20 सही और 15 गलत, है ना? 35 में से 20 सही 15 गलत, तो 15 जो गलत प्रश्न हुए ना, वो आपकी 5% को और नेगेटिव मार्किंग में ले जाएंगे, यानी 20 में से आपके फिर 15 ही सही बचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? 20 सही हुए 35 में से, तो 20 तो सही हुए, लेकिन 15 गलत भी तो हुए, तो गलत की माइनस मार्किंग भी होगी आपकी, तो वो 5% आपके कट जाएंगे 20 में से माइनस मार्किंग होके, तो 15 ही पीछे सही बचते हैं। तो 95 तो आपके ऊपर सही है और 15 ये सही है, तो 95 आपके ऊपर सही हो गए और 15 ये सही हो गए, तो दोनों को मिला के कितने सही हो गए? 110% आपके सही हो गए, 110%। अब यहाँ पर मान लीजिए 110% के नंबर कितने होते हैं? 220 नंबर होते हैं, है ना? 220, 220 तो आपके आ रहे हैं एसएसटी विषय में, और इधर हम मान लेते हैं एक बार के लिए आपके 146 अंक आपके, है ना? 146 अंक, है ना? 146 अंक आपके मान लेते हैं ना? 146 अंक आपके मान लेते हैं, या फिर आपके 77% सही मान लेते हैं, है ना? 77% आपके सही मान लेते हैं, इधर आपके 110% सही मान लेते हैं, है ना? तो कितने हो गए? 187। इसको 2 से इंटू करो, क्योंकि 1% 2 नंबर का होता है, 374 नंबर होते हैं। 374 में से फिर भी हम मान लेते हैं कि 24 नंबर और आपके कहीं गड़बड़ हो गई, आपके प्रश्न गलत हो गए, नेगेटिव में चले गए, तो भी आप 350 नंबर पे आके अटक जाते हैं, यानी आपके 350 नंबर आ जाते। तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन 350 नंबर पर एसएसटी विषय में, और जीके वाले जो ये 77 का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? 77 में से जीके वालों के 70 से 80 की रेंज में अगर वो रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, है ना? जीके कमज़ोर होता है, तो हम मान लेते हैं कि आपके 70 से कम सही नहीं हो, है ना? 70 से कम मतलब 70 से ज़्यादा ही सही होना चाहिए, और एक 80 से ज़्यादा आपके सही नहीं हो, मतलब आप 70 और 80 की रेंज में रह जाते हैं, तो एवरेज वही बैठता है 75 का, है ना? अगर 75 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में सही हो जाते हैं, तो आपको जीके की तरफ से, आपका सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, आपको जीके की तरफ से आपको कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन के लिए।
और एसएसटी के विद्यार्थी अगर उनके 110% अगर उनके सही हो जाते हैं 110%, तो 220 नंबर ये हो जाते हैं। और इधर मैं मान लेता हूँ 75, तो 150 नंबर ये हो गए, 150 नंबर ये हो गए, तो कितने हो गए, यानी इधर 110 सही हो रहे हैं आपके, तो उसके नंबर कितने हो रहे हैं 220। और इधर 75 सही हो रहे हैं, तो 75 के नंबर कितने हो रहे हैं 150। तो 220 और 150 कितने होते हैं 370। हम 370 नहीं मानते हैं, हम 350 ही मानते हैं। आज तक मेरिट 350 से ऊपर गई नहीं। तो बताओ आपका सिलेक्शन श्योर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसमें से आपको बता दूं कि 346 नंबर 347 नंबर तो मेरे आए हैं। मैंने ये टारगेट लेके चला, तो 347 नंबर तो मैंने प्राप्त किए हैं। जबकि मेरी तैयारी मैं मान लेता हूँ अच्छी थी, लेकिन मैंने वही बताया कि फिर भी कुछ क्वेश्चन रीड गलत कर लेते हैं, माइंड टिक गलत लग जाता है, ओमार में गलत गोला हो जाता है, तो उसकी वजह से, नहीं तो मेरे 350 प्लस ही रहते हैं नंबर। तो 347 नंबर तो मैंने गेन किए थे, आपके सामने उदाहरण हूँ मैं। इस तरह से आप, है ना, अगर टारगेट लेके चलेंगे, इस तरह की आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, पेपर हार्ड आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी है हार्ड आ जाए तो क्वेश्चन 85 की जगह थोड़ी कम अटेम्प्ट करो। 85 की जगह आप 80 या 77, 78 या 75 के आसपास ही आप अटेम्प्ट करो। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो, है ना। हल्का फुल्का हार्ड हो तो उसमें 4-5% नीचे आ जाओ आप, है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो 7-8% नीचे आ जाओ। इससे ज़्यादा नीचे आने से मतलब नहीं होता है फिर, है ना। इसी तरह से सेकंड पेपर एसएसटी में भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो 130% आपने अटेम्प्ट करने की जगह आप 120 ही कर लो। बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो 115 ही कर लो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो। लेकिन एवरेज पेपर हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, तो ये फॉर्मूला आप अपनाएं। निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर तो आपके कितने बन रहे हैं 374, लेकिन मैं मानता हूं कि आप 350 पे आके अटकेंगे, ठीक है ना। मतलब अपन ने जो कटौती करनी थी वो कटौती कर ली, जितनी भी गुंजाइश थी, उसके बाद भी आप 350 पे आकर अटक रहे हो। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, 350 में तो आप टॉप कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। टॉप करने का मतलब टॉप 10, टॉप 20, इसमें आ जाओगे आप। सिलेक्शन तो आपका ये मान लो हो गया, है ना। इतने अगर अंक आपके आ गए तो आप रिजल्ट देखो ही मत, पहले ही स्वामी चढ़ा दो बोली, है ना। तो आपका सिलेक्शन तो हो गया, ये मान के चलो। तो इस तरह से आप करें। और अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और आप लगातार फुल एनर्जी के साथ तैयारी में लगे रहे, पूरे जोश के साथ। आपका सिलेक्शन होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अरे सेकंड ग्रेड बहुत छोटी चीज़ है। लोग आईएएस बन जाते हैं, आरआईएस बन जाते हैं, ठीक है ना। पता नहीं प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, वो भी तो अपने में से निकले हुए लोग ही हैं। चांद पे चले जाते हैं। तो सेकंड ग्रेड क्या है यार, कुछ भी नहीं है। जो भी लोग कहते हैं ना बहुत हार्ड है, निकालना कठिन है, फालतू की बातें करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अपने आप को थोड़ा अपडेट रखो, स्मार्ट रखो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, हर चीज़ का विश्लेषण करो, ठीक है ना। हर चीज़ को खंगालो, आग में तपना सीखो थोड़ा, है ना। तपो थोड़ा। तपने का मतलब होता है रात दिन लगना, विश्लेषण करना, उसका रिजल्ट निकालना कि इस टॉपिक को तो मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर पाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारी स्ट्रेटजी जितने भी फॉर्मूले वो लगाओ, है ना। अपना दिमाग चारों तरफ दौड़ाओ, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा यार, आपने पूरा 100% दिया तो सिलेक्शन भी होगा और आप सिलेक्शन लेके रहोगे। लेकिन आपके दिल में शिद्दत होनी चाहिए, आपके दिल में सेकंड ग्रेड के प्रति इतना प्यार होना चाहिए कि नहीं, मुझे तो सेकंड ग्रेड के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है।
अगर मैं 1 घंटा कहीं जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यार मैंने 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया है ना, 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया, मैं यहाँ नहीं आता तो 1 घंटा में शायद रिवीज़न कर लेता या और कुछ विश्लेषण कर लेता, है ना? तो आपको लगना चाहिए, फ़ील आनी चाहिए अंदर से। और जब भी आपका टाइम किसी दूसरी चीज़ में, जैसे आपको कोई ज़रूरी काम करना पड़ा, तब भी ज़रूरी काम तो करें, लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार ज़रूरी काम था, मुझे करना पड़ा, लेकिन उधर भी मेरा नुकसान हुआ। आपको फ़ील होना चाहिए, है ना? इसका मतलब आप वाक़ई सेकंड ग्रेड के प्रति समर्पित हो और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और जो भी लोग मेरे स्मार्ट स्टडी के नाम से जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। ये वीडियो भी पूरा देखें, आपको सिलेक्शन मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। विश्वास मानिए मिलेगा, ठीक है? और नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए फर्स्ट पेपर जीके और सेकंड पेपर में एसएसटी, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9887121369 पे मुझे संपर्क करें, आपको नोट्स का प्रोसेस बता दिया जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।